नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी मोदी पर पोती कालिख, फरसा लेकर उतरने का ऐलान, सवर्ण सांसदों विधायकों ने भी खोला मोर्चा की, और पहले ही पता चल गया था अजित पवार का क्रैश, किसने दी जानकारी, खुलासे से हड़कंप की। वहीं बैठक के बाद तुरंत दिल्ली रवाना हुई ममता, ज्ञानेश और शाह के फूले हाथ पांव की, साथ ही जाति जनगणना पर राहुल के ऐलान से सरकार में खलबली, तुरंत पलटा फैसला की। और खबर के अंत में बात होगी यूजीसी के नए बिल पर सीजेआई सख्त, मोदी सरकार को भेजा नोटिस की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण, 45 मिनट स्पीच दी बीबीजी राम जी, कानून का जिक्र करते ही विपक्ष का हंगामा, कानून वापस लो के लगे नारे। महाराष्ट्र और बारामती विमान घटना, डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन, बिहार सीएम नीतीश, सम्राट चौधरी और तेजस्वी ने जताया दुख, लालू यादव बोले उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। गठबंधन के सवाल पर बोले टीवी के उप महासचिव, कहा अफवाहों पर विश्वास ना करें। देश भर में यूजीसी के नए नियमों का हो रहा विरोध, यूपी बिहार में सवर्ण युवकों ने मुंडन कराया, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को हुआ तैयार। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोले भारत में अगड़ा और पिछड़ा नहीं, केवल भारतीय हो। यूजीसी विवाद पर सरकार से अपील की, कहा भैया हम लोगों को बांटा ना जाए। विजय सिन्हा ने मंच से ही सीईओ को सस्पेंड करवाया, स्टेज के पास चिल्ला रहे युवकों को कार्यक्रम से बाहर निकलवाया, कहा गलती बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। राजनीति में सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है, पता नहीं अजित पवार के मरने पर जानिए क्या बोले राज ठाकरे। अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्यों में सबसे कम सुरक्षा मिले, उनके गुरु को मिली थी वायु प्लस सेफ्टी के मामले में पूरी गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य नंबर 1। सम्राट के लिए चुनाव छोड़ने वाले आयोग में होंगे सेट, कुशवाहा के विधायक माधव आनंद की होगी छुट्टी, मंत्रिमंडल से पहले आयोग बोर्ड में एडजस्ट होंगे नेता। अपर्णा यादव को तलाक नहीं देंगे अखिलेश के सौतेले भाई, इंस्टाग्राम पर लिखा सब अच्छा है, 10 दिन पहले स्वार्थी महिला कहा था। ये तो पहले से ही, क्यों करूं ग्राउंड, विमान के मालिक का बड़ा दावा, सवालों के घेरे में आई कंपनी। एनसीसी की रैली में बोले पीएम मोदी, अजित पवार के साथ हुई घटना पर जताया दुख, महिला कैंडिडेट्स की संख्या उत्साह बढ़ाने वाली। अजित पवार विमान घटना को लेकर परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, फूट फूट कर रोई सुप्रिया सुले और पत्नी सुनेत्रा। मद्रास हाईकोर्ट के जज के खिलाफ बयानबाजी का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने स्टालिन सरकार से मांगा जवाब। वे रेवड़ी बांट कर हमको अपने जाल में फंसाना चाहते हैं, योगी सरकार पर जमकर बरसे अभिमुक्तेश्वरानंद। उत्तराखंड में यूसीसी को हुआ 1 साल, तलाक मांगने वाले ज्यादा और लिव इन में रहने वाले कम, इसे नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी। बजट से पहले आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने एफएम को पत्र लिखकर दी ये सलाह। इराक में अपनी पसंद का पीएम चाहते हैं ट्रंप, कहा नूरी और मालिकी को फिर प्रधानमंत्री बनाया तो मदद नहीं करेंगे, उसकी नीतियां पागलों वाली। नेतन्याहू बोले गाजा में अमेरिका के कारण हमारे सैनिक मरे, बाइडेन पर हथियारों की सप्लाई रोकने का लगाया आरोप, कहा अब अपनी हथियार इंडस्ट्री बनाएंगे। सेंसेक्स 487 अंक चढ़कर 82,344 पर हुआ बंद, निफ्टी में भी 167 अंक की रही तेजी। ऑयल एंड गैस सेक्टर सबसे ज्यादा 3.4% तक चढ़ा। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। हरियाणा बीजेपी के अंदर यूजीसी एक्ट का विरोध, झज्जर में नेता ने छोड़ी पार्टी, योगेश्वर और विजेंद्र भी नाराज। दरअसल बता दें कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए नियमों का हरियाणा में भी विरोध शुरू हो चुका है। बीजेपी नेता व ओलंपियन रेसलर योगेश्वर दत्त ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से 2 दिन में 3 पोस्ट कर इस एक्ट पर विरोध दर्ज कराया है। योगेश्वर ने लिखा, भरी सभा में द्रौपदी चीरहरण के समय बड़े बड़े योद्धाओं ने चुप्पी साधी, जिस सत्ता और कुर्सी के लालच में यह किया, न वह सत्ता रही न कुर्सी, सभी का सर्वनाश हो गया। वहीं ओलंपियन बॉक्सर और भाजपा नेता विजेंद्र सिंह ने एक्स पर लिखा, शिक्षा समान अवसर का माध्यम होनी चाहिए, न कि समाज को बांटने का। उधर नए नियमों के विरोध में झज्जर में छारा मंडल की महिला मोर्चे की अध्यक्ष मनीष शर्मा ने इस्तीफा दे दिया। मनीषा शर्मा खतहर गांव में पंचायत में वार्ड नंबर 10 से मेंबर भी हैं।
आज यमुनानगर में समर्ण समाज ने प्रदर्शन किया। लोगों ने भाजपा विधायक घनश्याम दास अरोड़ा के आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके बाद उनके कार्यालय में जाकर ज्ञापन सौंपा। संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण 45 मिनट स्पीच दी। बीबी राम जी कानून का जिक्र करते ही विपक्ष का हंगामा शुरू। जी हां, आज 18वीं लोकसभा के बजट सत्र का पहला दिन रहा। लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट मीटिंग में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार देश में आर्थिक प्रगति और सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार भ्रष्टाचार और घोटाले से निपटने में सफल रही है। राष्ट्रपति ने 45 मिनट की स्पीच में बीबी राम जी कानून का भी जिक्र किया। इस पर विपक्ष ने हंगामा काटा और कानून वापस लेने के नारे लगाए। उधर एनडीए सांसदों ने समर्थन में नारेबाजी की। पीएम मोदी और अमित शाह भी मेज थपथपाते नजर आए हैं। बजट सत्र 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक चलेगा। यह 2 हिस्सों में होगा। पहला हिस्सा 28 जनवरी से 13 फरवरी तक रहेगा और दूसरा हिस्सा 9 मार्च से 2 अप्रैल तक होगा। इस दौरान कुल 30 बैठकें होंगी। 28 जनवरी और 1 फरवरी को कोई शून्यकाल नहीं होगा। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजित पवार का प्लेन क्रैश में निधन। बारामती में लैंडिंग के दौरान गिरकर खाक। जानिए किसकी थी साजिश। जी हां, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार आज दुनिया को अलविदा कह गए। आज 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया। वे 66 साल के थे। इस घटना में पवार के सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और 1 महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की जान गई है। पवार 5 फरवरी को पुणे में होने वाले जिला परिषद चुनावों के लिए 4 रैलियों को संबोधित करने वाले थे। वे मुंबई से सुबह 8:10 पर रवाना हुए थे। केंद्रीय एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने बताया कि पायलट ने बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश की थी, लेकिन रनवे साफ नहीं दिखाई दिया तो वह प्लेन को दोबारा ऊंचाई पर ले गया। पहली कोशिश नाकाम रहने के बाद बारामती के रनवे 11 पर दोबारा लैंडिंग की कोशिश की गई। इस दौरान विमान रनवे से पहले ही गिर गया और उसमें आग लग गई। इस दौरान पायलट ने कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं दिया था। उसने मेडे कॉल भी नहीं किया था। महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस बारामती पहुंच गए हैं। उन्होंने आज स्कूलों की छुट्टियां और 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा कर दी है। पवार का अंतिम संस्कार बारामती में गुरुवार सुबह 11 बजे किया जाएगा। अजीत के चाचा शरद पवार, पत्नी सुरेत्रा, दोनों बेटे और बहन सुप्रिया सुले भी बारामती पहुंच चुकी हैं। अब वहीं इस बीच वीएसआर वेंचर्स ने कहा है कि पायलट को 16,000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। विमान की को पायलट के पास 1500 घंटे का एक्सपीरियंस था। कंपनी ने दावा किया कि एयरक्राफ्ट में कोई तकनीकी खामी नहीं थी। वहीं अब इस घटना पर राज ठाकरे ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने अजित पवार को अपना दोस्त बताते हुए सोशल मीडिया एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। राज ठाकरे ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए लिखा है, ऐसे समय में जब प्रशासन को सत्ता से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है, महाराष्ट्र ने एक असाधारण नेता खो दिया है। इसके साथ ही उन्होंने इस ट्वीट में एक बड़ी बात कही है। उन्होंने लिखा, राजनीति में स्पष्ट बोलने की कीमत चुकानी होती है। पता नहीं अजित पवार को कितनी चुकानी पड़ी होगी। गृह मंत्रालय बोला, जनगणना 2027 के दूसरे चरण में जाति जनगणना होगी। कुछ लोग सिर्फ भ्रम फैला रहे। बता दें कि गृह मंत्रालय ने आज स्पष्ट कर दिया है कि जनगणना 2027 के दूसरे चरण में जाति जनगणना भी की जाएगी। सरकार ने कहा कि देश भर में फरवरी 2027 से जनगणना शुरू हो जाएगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि जनगणना 2027 के बारे में पूरी जानकारी 12 दिसंबर 2025 को एक प्रेस नोट के माध्यम से जारी कर दी गई है। फिर भी कुछ लोग जानबूझकर जनगणना 2027 और विशेष रूप से जाति जनगणना के बारे में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल सपा चीफ अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी का जाति जनगणना कराने का कोई इरादा नहीं है। पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समुदाय को धोखा दिया है। जनगणना नोटिफिकेशन में जाति के लिए कोई कॉलम ही नहीं है। मंत्रालय ने आगे बताया कि जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फ से ढके क्षेत्रों और गैर समकालिक क्षेत्रों सितंबर 2026 में ही इसे पूरा किया जाएगा। पीएम मोदी की रैली के जवाब में आज सिंगूर में जनसभा करेंगी सीएम ममता। फिर दिल्ली इस काम के लिए होंगी रवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के जवाब में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज हुगली जिले के सिंगूर में एक सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और जनसभा को संबोधित किया। सिंगूर में सभा के बाद ममता सीधे नई दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी हैं। मालूम हो कि हाल में बीते 18 जनवरी को पीएम मोदी ने सिंगूर में कई 100 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के शुभारंभ के साथ एक
जनसभा को संबोधित किया था। इसके जवाब में ममता ने भी सिंगूर में सभा करने की घोषणा की थी। इधर दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री बंगाल समेत कई राज्यों में चल रहे एसआईआर के खिलाफ विपक्षी दलों के बीच व्यापक सहमति बनाने की कोशिश करेंगी। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के साथ अलग से बैठक भी करेंगी। इस बैठक में वह संसद के बजट सत्र के दौरान पार्टी के रुख और रणनीति के बारे में सांसदों को दिशा निर्देश देंगी। बताया जा रहा है कि बजट सत्र के दौरान तृणमूल कांग्रेस संसद में बंगाल में चल रहे एसआईआर का मुद्दा जोर शोर से उठा सकती है। मैं सवर्ण हूं, मुझे लटका दो। पटना में यूजीसी के खिलाफ मोर्चा, पीएम के पोस्टर जलाए और पोती कालिख। जी हां, यूजीसी बिल 2026 को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। पटना में इसके खिलाफ ऑल बिहार स्टूडेंट यूनियन और सवर्ण समाज एकता मंच के बैनर तले प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन करने वालों ने पीएम मोदी और अमित शाह के पोस्टर लगाए, कालिख भी पोती। उनका कहना है कि यह काला कानून है, इसे तत्काल वापस लो। प्रदर्शन कर रहे उज्जवल कुमार ने कहा कि यूजीसी का विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह कानून कहीं से बच्चों के हित में है ही नहीं। सरकार एक तरफ कह रही है कि हम लोग समानता का काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप जातीय उन्मूलन में बच्चों को फैला रहे हैं। अगर समानता करते हो तो बच्चों के लिए यह कानून क्यों लाते हो? दिनकर से एक बार जाति पूछी गई तो उन्होंने गरजते हुए स्वर में कहा था कि सिमरिया घाट का जलता हुआ अंगारा हूं मैं, जाति से भूमिहार हूं मैं। पूजा भले हम सवर्ण लोग राम की करते हैं, बाकी परशुराम की तरह गरजते हैं। अब जरूरत पड़ेगा तो फरसा लेकर रोड पर उतरेंगे, चक्का जाम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।